गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे एल नीनो, ला नीना और उनके इम्पैक्ट वर्ल्ड क्लाइमेट पे। तो जो एल नीनो एंड ला नीना है, ये दोनों ही अपोजिट फेसेस हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के। अब हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो ओशन है उनकी बात करेंगे। हम यहाँ पर जो ओशन है उनकी बात करेंगे बिलो द इक्वेटर। तो आप सबको आई होप ये मालूम होगा कि जो पैसिफिक ओशन है वो किस तरफ होता है। जैसे ये अगर ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका है, तो इनके बीच में जो होता है वो पैसिफिक ओशन होता है। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है ये है ईस्टर्न पैसिफिक। ये वाला पोर्शन ईस्टर्न पैसिफिक होता है, ये वाला पोर्शन वेस्टर्न पैसिफिक होता है। तो जब एल नीनो होता है, ये होता है वार्म फेज़ एनसो का। इसमें क्या होता है कि जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो वार्म हो जाता है। और ये जो ट्रेड विंड्स है, अगर हम नॉर्मल फेज़ की बात करें, जो ट्रेड विंड्स है ये पेरुवियन कोस्ट से वार्म वाटर लेके ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे पाइल अप कर देती है नॉर्मल फेज़ में, और फिर यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन होता है और रेनफॉल होता है। इट इज़ नॉर्मल कंडीशन। एंड इन केस ऑफ एल नीनो, ये जो ट्रेड विंड्स है ये वीक हो जाती हैं, वीक ट्रेड विंड्स। दैट्स वाई जो ये वार्म वाटर को यहाँ से कैरी करके ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे लेकर जा रही थी वो उतनी इंटेंसिटी से नहीं कर पाती हैं। तो जो वार्म वाटर है वो पाइल अप हो जाता है पेरुवियन कोस्ट पे, जिसकी वजह से जो क्लाउड फॉर्मेशन ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे होने थे वो पेरुवियन कोस्ट पे हो जाते हैं, और यहाँ पर ह्यूज हैवी रेनफॉल हो जाता है। ये होता है एल नीनो फेज़। अब हम बात करेंगे ला नीना की। इसमें क्या होता है, अनयूजुअल कूलिंग हो जाती है ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन पे। अब जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन पे यहाँ पे अनयूजुअल कूलिंग हो गई है, तो इससे क्या होगा कि जो वो कंडीशन थी एल नीनो की, इससे अपोजिट यहाँ पर हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या है, जो ट्रेड विंड्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, नॉर्मल कंडीशन से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो ये ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पर वार्म वाटर को पाइल अप कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होकर हैवी रेनफॉल होता है। अब इसके इम्पैक्ट क्या क्या हैं। अब एल नीनो में क्या होता है, ड्रॉट्स ओवर ऑस्ट्रेलिया एंड फ्लड्स ओवर पेरुवियन कोस्ट, एज यू कैन सी हेयर ड्रॉट, हेयर फ्लड्स। It reduces the impact of hurricanes in the Atlantic. अब अटलांटिक ओशन किस तरफ है, इट इज़ नॉर्थन अमेरिका, इट इज़ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, हेयर इट इज़ अटलांटिक ओशन। तो इसमें क्या होता है, जो हरिकेन्स का इम्पैक्ट होता है वो रिड्यूस कर देता है एल नीनो अटलांटिक ओशन में। बट इसका अपोजिट ला नीना में क्या होता है, ये इम्पैक्ट को इंक्रीज़ कर देता है। मोर सीवियर हरिकेन्स इन ड्यूरिंग ला नीना पीरियड। अब इसमें क्या होता है कि जैसे एल नीनो में क्या होता है, पेरुवियन कोस्ट पे फ्लड आ जाता है और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे ड्रॉट। बट इन केस ऑफ ला नीना, पेरुवियन कोस्ट पे ड्रॉट होता है एंड ऑस्ट्रेलियन और इंडोनेशियन कोस्ट पे फ्लड्स रहते हैं। ठीक है, और जेट स्ट्रीम, ये जेट स्ट्रीम पे इनका क्या इफ़ेक्ट होता है, जो एल नीनो होता है वो जेट स्ट्रीम की नॉर्मल पोजीशन से इसको साउथ में मूव कर देता है। जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं, ये एक मिनट, ये हाई वेलोसिटी विंड्स होती हैं, फ्लो ड्यू इन meandering पोजीशन। ठीक है, तो ये होता है। और ला नीना के केस में क्या होता है, ये साउथवर्ड उसको एल नीनो में साउथवर्ड मूव करा देता है और ला नीना उसको नॉर्थवर्ड मूव करा देता है। और दोनों का इम्पैक्ट मानसून पे क्या होता है, ये इंडियन मानसून को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। एल नीनो जो है वो इंडियन मानसून को वीक कर देता है और ला नीना इंडियन मानसून को इंटेंसिफाई कर देता है।
दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।